कोई मानवीय संकट होता है तो भारत अपनी सकारात्मक भूमिका निभाता है, चाहे वो प्राकृतिक हो और चाहे मानव मानव निर्मित हो। तो क्या और भारत को कोई करोड़ी साहब, हम लोगों लेना को चाहिए या सिखाया नहीं भी लेना जाता है, चाहिए, ये अमूमन हम लोगों सवाल के घर है। पे जब भी यज्ञ हवन कुछ भी होता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व के कल्याण की हम बात करते हैं। और हमारे पाक अधिकृत कश्मीर में इस तरह से वहां पर मानवाधिकारों को पैरों तले मुनीर की सेना, वहां के रेंजर्स कुचल रहे हैं, तो सवाल तो सर बनेंगे ना। और राजन साहब, यकीन मानिए, अगर पाक अधिकृत कश्मीर में विकास के रास्ते पर वो बहुत तेजी से अग्रसर होता, वहां के हर युवाओं के हाथ में नौकरी होती, वहां पर रोजगार होते, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर शानदार डेवलपमेंट होता, तो शायद हम और आप आज पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर इतनी चर्चाएं नहीं कर रहे होते। राजन साहब। मनोज जी, मेरा इसको पर्सपेक्टिव अलग है। आई मीन इसको मैं इस चीज को अलग इसको नजरिए से देखता हूँ, बिकॉज आप इनका इसका एरिया देखिए। अगर आप गिलजित बल्किस्तान को भी इसमें शामिल करें, 86,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, और 70 लाख लोग इस एरिया में रहते हैं। अब आप देखिए कि ये इस बेसिकली, ठीक है, विवाद है ये, पीओजे के हम बार बार बोलते हैं, बिकॉज पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे पे सामने नहीं आ रहा है और एक समझौता नहीं हो रहा है भारत के साथ, वो दूसरी बात। बट एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं, और अगर मैं एक मिलिट्री इसको पर्सपेक्टिव से देखूं, तो हमारा कोई इसका रोल बनता नहीं है कि इसको, ये जो इंटरनल इनकी जो प्रॉब्लम है। देखिए, आज पाकिस्तान में पीओजे की अकेला नहीं है जहां पे प्रॉब्लम्स है, जी। बिकॉज बलूचिस्तान में भी हम इतने सारे प्रोग्राम्स आपके चैनल पे भी किए, मैंने बाकी चैनल पे भी किए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा का भी हमने जो अपना डिस्कशन अपना किया है। आज पाकिस्तान में आप एक बड़ी स्टेटमेंट आपके चैनल पे देता हूं, एक बल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के आहिस्ता आहिस्ता टुकड़े होने वाले हैं। बिकॉज आप देखिए, यहाँ पे गवर्नेंस फेलियर है, यहाँ पे इकोनॉमिक हार्डशिप्स है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, पावर शॉर्टेज है। देखिए, इसको यहीं से आपका पावर इसको जनरेट होता है और आपका पंजाब और सिंध में जाता है, और वहां से ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है इनको दुगने दामों। और अगर आप इसको यहाँ पे इसको ये लोग इसको प्रदर्शन अपना क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इनको जॉब्स नहीं मिल रही, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसको यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरीके से नहीं है। और अगर आप एक कंपैरिजन करें आजाद कश्मीर और हमारा जो कश्मीर इधर है, तो इसका कंपैरिजन आप देख लीजिए। हमारे इस कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज आ रही है, यूएई आ रहा है यहाँ पे अपना इन्वेस्ट करने के, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे करने के। अब इसको यहाँ पे आपके कौन से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं? तो ये एक आपका, और फिर एक डिस्कशन होता है कि भारत को क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मैं बोलना चाहता हूँ, बिकॉज वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बिकॉज और पूरा सब लोग भारत ये बोलते हैं जानना भी कि चाहता है कि भारत को आखिर इस परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, आपका हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, बताइए सर। देखिए, एक चीज और एक चीज है कि एक पॉलिटिकल दायरे में आप जाएंगे और एक मिलिट्री दायरे में जाएंगे, बिकॉज ये दो चीजें अलग अलग हैं। पॉलिटिकली आपको और हम ये मेंटेन करते हैं कि हमारा हिस्सा है, और एक ना एक टाइम पे हमारे पास वापस आना चाहिए। दूसरा है कि एक दूसरी स्टेटमेंट ये भी है, क्या पीओके के लोग चाहते हैं भारत से जुड़ना? बिकॉज ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिकॉज देखिए, ये जो टीवी चैनल्स और ये विजुअल्स पे मैं नहीं जाता हूं, इसको अवाम की जो क्या वहां पे सोच है, क्योंकि अगर मैं एक सिनेरियो पेंट करता हूं आपके चैनल पे, इसको भारतीय फौज डिसाइड कर लेती है कि हमको, जैसे बांग्लादेश में हुआ, और हम जब ये इसको बोलते हैं ना कि अगर उनको खाने के लिए मिल रहा है तो हम अपना इस एयर ड्रॉप करेंगे, आप इसको इसको नहीं कर सकते वहां पे इस टाइप का एयर ड्रॉप, बिकॉज इट इज अ hostile country. You cannot violate the airspace of a hostile country. तो वो आप इसको श्रीलंका के साथ इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, और इसको पाकिस्तान और श्रीलंका में बहुत फर्क है। तो ये इसको टेम्पलेटिंग आप नहीं कर सकते यहाँ पे, और आप अंदर नहीं घुस सकते उनके वहां पे। अगर आपने एयर ड्रॉप भी करना है, आपके हवाई जहाज से अंदर नहीं घुस पाएंगे, बिकॉज पाकिस्तान का जो आपका एयर स्पेस है, देन इट विल बी एक्ट ऑफ वॉर। तो ऐसा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि इसको यहाँ पे
डिप्लोमेसी आई थिंक ज्यादा रोल प्ले करेगी। इसको और लोगों और को और राणा साहब, भारत इसीलिए इंतजार कर रहा है क्योंकि भारत कूटनीति में विश्वास रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भी स्थितियां बड़ी शानदार थी, आगे स्थितियां कुछ और भी हो सकती थी, लेकिन कूटनीति सबसे शानदार रास्ता है जिस रास्ते पर भारत चल रहा है। करोड़ी साहब, एक चीज मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, अगर मैं बहुत पीछे ना जाऊं, जब कश्मीर को लेकर स्थितियां बहुत अस्पष्ट थीं, उस वक्त में जब कबायलियों ने हमला किया, 45 में यूनाइटेड नेशंस बना, 47 में नेहरू सेक्स शेड्यूल में यहां पर शिकायत लेकर गए, उन्होंने जो स्थितियां बताई कि वहां पर जिन्ना को भी ये मानना पड़ा कि कबायलियों के भेष में पाकिस्तानी सेना के लोग भी शामिल थे जो इस पाक अधिकृत कश्मीर में मौजूद हैं। उसके बाद क्या वही स्थितियां बनी जो आज इतनी हालात जो हैं वो पशुपेश में रहते हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर में क्या होना चाहिए, हमें आपको क्या करना चाहिए, वहां की जनता क्या सोचती है, वहां की आवाम क्या सोचती है, क्यों लोगों के सीने पर गोलियां मारी जा रही हैं, क्यों लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, ये इसका मूल कसर पीछे है इतिहास में। देखिए वैभव, पीछे के इतिहास में नहीं, ये पाकिस्तान के जन्म के इतिहास में है। जो पाकिस्तान पैदा हुआ तो पहले तो ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बना, तो उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को अपनी एक कॉलोनी बना लिया, उपनिवेश बना लिया, और जितने रिसोर्सेज थे ईस्ट पाकिस्तान के वो वेस्ट पाकिस्तान में लाने के, वो जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वो वेस्ट पाकिस्तान में हुआ। और इसी के विरोध में ईस्ट पाकिस्तान में आंदोलन हुआ, अल्टीमेटली वो बांग्लादेश के रूप में एमर्ज हुआ। ये बहुत बड़ी कहानी है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। यही हालत बलूचिस्तान में हो रहा है। बलूचिस्तान वाले ये कह रहे हैं कि हमारे रिसोर्सेज का आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। और यही कोचर साहब ने भी बताया कि यहाँ के लोगों को न एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, हार्डशिप बहुत है, और वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ कम से कम आप समानता का सिस्टम तो दे दीजिए, जो सिस्टम है उसी को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो इसको भी उन्होंने एक इंटरनल कॉलोनी बना लिया है, उपनिवेश बना लिया है। और जब आपने इसको उपनिवेश बना लिया तो निश्चित रूप से आंदोलन होता है। पहले दुनिया के बहुत से देश थे, वहां स्वतंत्रता आंदोलन चले थे, तो ये लगभग उसी तरीके का आंदोलन है कि आप हमारा शोषण कर रहे हैं, हमारे आर्थिक साधन ले जा रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं जो हमारे को महंगी दे रहे हैं आप। तो ये सब चीजें हो रही है। शिक्षा हमारी अलग है, हमारा जो यहाँ की शेड्यूल बैंक नहीं है, जम्मू कश्मीर की बैंक है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि आजाद कश्मीर है और बैंक है, बैंकिंग सिस्टम है, यहाँ शेड्यूल बैंक तक आपने नहीं दे रखा है, वो उनकी डिमांड चार्टर का पार्ट है। तो ये एक तरह से इंटरनल कॉलोनी उन्होंने बना लिया है। इसके विरुद्ध आंदोलन चल रहा है, क्योंकि भारत के बारे में देखिए, जनरल साहब ने ये कह दिया कि भारत इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, तो भारत बार बार इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्यों उसका नाम लेते हैं, क्यों उसके स्लोगन देते हैं? क्योंकि आप उसको इलेक्शन कैंपेन में रेज मत कीजिए फिर। और अगर आप करते हैं तो आपका कंसर्न होना चाहिए, सरोकार होना चाहिए। आप मिलिट्रीली इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, एक्ट ऑफ वार तो नहीं होगा, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पे तो आप कर सकते हैं। पॉलिटिकल लेवल पे भारत ने क्या प्रयास किया, मुझे बताइए, जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए। तो हमें भारत को प्रोएक्टिवली वहां जो अत्याचार हो रहे हैं उनके दाना पानी बंद कर रखा है, वहां का कम्युनिकेशन नेटवर्क बंद कर रखा है, एंटी टेररिस्ट एक्ट में उन्होंने को जेल में डाल रखा है। और अब बड़ी दिलचस्प बात कही कि चुनाव होने वहां आप मंचों पर तो पाक अधिकृत कश्मीर का बड़े जोर शोर से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी प्रतिबद्धता क्या है, उस दिशा में आपका कोई बहुत मजबूत कदम नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल समय जो है वो सर इजाजत नहीं दे रहा है। राजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करोड़ी सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों को दर्शकों तक साझा करने के। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर, सब्जी का बना